तो हेलो गाइस, आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं बोरुतो का एपिसोड 19 की। चलिए एपिसोड की शुरुआत करते बिना किसी देरी के। एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को सारादा को दिखाया जाता है जो कि बोरुतो को बोल रही होती है, जो कि नारुतो के फेस पर इडियट लिख दिया होता है। तभी हम लोगों को दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शिकाडाई होता है जो कि अपनी जिप्सू की मदद से कुनाई को पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है। अभी शिकाडाई की नजर जो होती है वो होकागे स्टैचू पर जाता है, जिसे देख करके शिकामारू भी शॉक हो जाता है। तभी हम लोगों को साई को दिखाया जाता है जो कि अपने बेटे को वहाँ पर जिप्सू सिखा रहा होता है, सुपर बीस्ट स्कूल। तभी हम लोग को दिखाया जाता है इनोची जब वो जिप्सू यूज कर रहा होता है तो उसका जो भी पहन रहा होता है वो बहुत ही ज्यादा छोटा बन रहा होता है। सीन शिफ्ट होता है, हम लोगों को मैटन और रॉकली को दिखाया जाता है जो कि अपने एक उंगली पर वहाँ पर खड़े होते हैं। हम लोग को दिखाया जाता है वो लोग बहुत ही खतरनाक ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम लोग को बोरुतो को दिखाया जाता है जो कि अपने फादर की पेंटिंग को पेंट करके बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है। हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ पर नारुतो आ जाता है और तभी वो दोनों के बीच में लड़ाई स्टार्ट हो जाता है। तभी बोरुतो जो था वो अटैक कर देता है नारुतो को, पढ़ने की वो आसानी से ब्लॉक कर लेता है। हम लोग को दिखाया जाता है नारुतो जो था वो अटैक करता है बोरुतो को, पढ़ने की वो एक शैडो क्लोन होता है बोरुतो का। हम लोग को दिखाया जाता है बोरुतो जो था वो भागते भागते वहाँ से चला जाता है और एक जगह पर जाकर के छुप जाता है। तभी वहाँ पर शारदा आ जाती है पीछे से। तभी शारदा जैसे बोरुतो को बुलाती है तभी वो चुप रहने के लिए कहता है शारदा को, और नीचे वहाँ बेसमेंट में छुप जाता है। तभी वहाँ पर नारुतो आ जाता है और वो शारदा से पूछता है कि तुमने यहाँ पर बोरुतो को देखा है। तभी शारदा थोड़ा सोच करके झूठ बोल देती है। तभी नारुतो शुक्रिया कहकर वहाँ से चला जाता है। अभी हम लोग को दिखा जाता है बोरुतो बाहर निकलता है, शुक्रिया कहता है शारदा को। तभी हम लोग को दिखा जाता है शारदा समझ जाती है कि नारुतो बिल्कुल भी टाइम नहीं देता है बोरुतो को, इसलिए बोरुतो हर बार ऐसा करता है। सबकी तरह बोरुतो भी चाहता है कि नारुतो उसके ऊपर ध्यान दे, लेकिन कभी बोरुतो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग को दिखाया जाता है बोरुतो जो होता है वहाँ से बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा होता है। तभी हम लोग को दिखाया जाता है बोरुतो को जो होता है शैडो पैरालिसिस बीचों से पकड़ लिया होता है शिकामारू ने। हम लोग को दिखाया जाता है शिकामारू जो होता है वो बोल रहा होता है कि तुम बहुत ही ज्यादा परेशान कर रहे हो नारुतो को, एक उसके ऊपर विलेज के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, तुम मुझे और परेशान करते हो। और तभी शिकामारू कहता है कि वो तुम्हें नहीं ढूंढना चाहता था, इसीलिए अगर वो एक बार जो सेफ मोड का यूज कर लिया था तुम्हें वो 1 सेकंड में पकड़ लेता। तभी बोरुतो कहता है कि मुझे पता था ये सब पहले से, इसीलिए मैं ये खा रहा था ताकि मैं उनसे सेफ मोड से लड़ सकूं। अभी हम लोग को दिखा जाता है शिकामारू जो होता है उसकी कड़ाई को बोल रहा होता है कि जाओ नारुतो को यहाँ पर बुला करके लेके आओ। तभी कड़ाई बोल रहा था कि मैं यहाँ क्यों जाऊँ। तभी शिकामारू जो होता है वो बोल रहा था कि अगर तुम नहीं जाओगे बुलाने के लिए तो तुम यहाँ पर बोरुतो को पकड़ करके रखना पड़ेगा। हम लोग को दिखा जाता है शिकाडाई जो होता है वहाँ से चला जाता है नारुतो को ढूंढने के लिए। तभी हम लोग को शारदा को दिखाया जाता है जो कि उदास हो जाती है। तभी हम लोग को दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शारदा जो होती है वो उदास होकर के बैठी भी होती है और वहाँ पर जोजो उसके साथ होती है। हम लोग को दिखाया जाता है जोजो जो होती है वो शारदा के प्लेट से खाना उठा लेती है, लेकिन वहाँ पर शारदा कुछ भी नहीं बोलती है। तभी हम लोग को दिखाया जाता है शारदा जो होती है वो जोजो को बोल देते कि हम लोग कहीं पर घूमने के लिए चले। तभी जोजो जो कि वो मना कर देती है क्योंकि उसके डैड के साथ प्रैक्टिस करना होता है। तभी जोजो जो होती है वो शारदा को कह रही थी कि तुम्हें जाकर के ट्रेनिंग करना चाहिए, तो अपने ग्रेजुएशन एग्जाम को फेल कर जाओगी। अभी हम लोग को दिखाया जाता है शारदा जो कि अपने मन में कह रही होती है कि जोजो बहुत ही ज्यादा लकी है क्योंकि वो उसका अपने फादर के साथ कर सकती है प्रैक्टिस। हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ पर जोजो के फादर आ जाते हैं। हम लोग को दिखाया जाता है जोजो जो होती है वहाँ पर मुंह घुमा लेती है और वो कह रही होती है कि मुझे लगता है कि मैं और मेरे डैड बिल्कुल ही अलग है एक दूसरे से। अभी जोजो जो होती है वो शारदा से पूछ रही होती है क्या तुम अपने डैड की तरह दिखती हो। तभी शारदा कह रही होती है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है। अभी शारदा कह रही थी कि जब से मैं पैदा हुई मैं तब से लेकर आज तक मैंने अपने डैड को नहीं देखा है। अभी सीन से तो हम लोग थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शारदा अपने घर में होती है जो कि अपने डैड की फोटो देख रही होती है और सोच रही होती है कि डैड घर पर कब आएंगे वापस। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि आंख जो होती है वो ब्लर होने लगती है। हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ पर साकुरा आ जाती है और वो आकर के देखती है तो वो उसकी आंखों को देखने लगती है, पूछ रही होती है कि तुम्हारी आंखों में क्या हुआ है। तभी शारदा कह रही थी कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है मेरी आंखों में। तभी शारदा कहती है कि उसे बस थोड़ा थोड़ा ब्लर दिखाई दे रहा है और कुछ भी नहीं। हम लोग को दिखाया जाता है शारदा कह रही होती है कि मुझे बस अपने चश्मे का चेंज करवाना होगा लगता है। तभी हम लोग को दिखाया जाता है उधर बात करती है जहाँ पर दोनों बैठ के खा रहे होते हैं। तभी शारदा पूछ रहे थे क्या डैड को भी चश्मा लगा है। साकुरा जो होती है वो कह रहे थे कि तुम ऐसे सवाल क्यों पूछ रहे हो, जिसके बाद शारदा कहती है कि मेरी आंखें तो ठीक है पर ये जो चश्मा लगा क्या ये डैड से मिलता हुआ है। साकुरा जो होती है वो कह रही होती है कि नहीं मुझे तो ऐसा नहीं लगता। तभी हम लोग को दिखाया जाता है शारदा में सोच रहे थे कि वो तो आपके हस्बैंड है ना, तो आपको पता होना चाहिए ना। तभी शारदा होती है वो पूछ रही होती है साकुरा से उनका इंपॉर्टेंट मिशन कब खत्म होने वाला है। तभी साकुरा कह रहे थे जब वो खत्म होने ही वाला है। लोगों को दिखाया जाता है शारदा अपने मन में सोच रही होती है कि नहीं कुछ नहीं पता, मुझे खुद पता करना पड़ेगा। जिसके बाद वो लाइब्रेरी में जाकर उचिहा क्लैन की बुक निकालती है, वो बुक को पढ़ने लगती है जिसके वजह से बहुत सारी चीजें पता लगती है उचिहा क्लैन के बारे में। तभी शारदा जैसे पढ़ रही होती तभी वो देखती है कि वहाँ पर उनके रिजनरेशन के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ होता है। वहाँ पर लिखा हुआ होता है कि उनके जनरेशन के जितने भी लोग थे वो किसी न किसी गलती की वजह से मारे गए हैं। वहाँ पर लिखा हुआ होता है उचिहा क्लैन का ब्लड लाइन को बचाने के उचिहा और शारदा उचिहा बचे हुए हैं। लोगों लिखा जाता है वो जैसे पढ़ रही है तो उसकी आंखें ब्लर होने लगती है और तभी वो काउंटर पर जाती है और उस बुक का दूसरा पार्ट मांग रही होती है। तभी वहाँ पर जो होते हैं वो बोल रहे होते हैं उचिहा से रिलेटेड कोई भी बुक पढ़ने का किसी को भी ऑर्डर नहीं है तो हम लोग आपको नहीं दे सकते। वो मतलब हम लोग को दिखा जाता है शारदा जो होती है वो बहुत
बहुत ज्यादा उदास हो जाती है और वो साकुरा के पास जाकर के बोलती है कि मैं सब चीज पूछ लूंगी अपने डैड के बारे में। अभी शारदा जो होती है वो जाकर के साकुरा को पूछ रही है कि डैड कहाँ पर और वो घर क्यों नहीं आते हैं। साकुरा जो होती है वो कह रही होती है कि वो कुछ कर रहे होंगे, मुझे नहीं पता उसके बारे में। ये जो सुनकर के शारदा गुस्सा हो जाती है और कह रही थी कि अगर आपको उसके बारे में कुछ पता ही नहीं आता तो कैसे कह सकते हैं कि आप उसकी पत्नी है। बन शारदा फिर से गुस्सा हो जाती है और कह रही होती है कि आप सच में उसकी वाइफ है ना। जिसे सुनकर के साकुरा गुस्सा हो जाती है और बोलती है कैसे फालतू बातें कर रही हो। जिसके बाद शारदा कह रही थी मुझे पहले से पता था कि आप उनकी पत्नी नहीं हो। जिसे सुनकर के साकुरा का बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ पर जमीन पर मारती तो वहाँ पर पूरा जमीन टूट जाता है। हम लोग को दिखा जाता है वहाँ पर शारदा जो होती है वो देख करके बहुत ही ज्यादा डर जाती है। अभी साकुरा से माफी मांग रही होती है। साकुरा जो होती है वो उसे समझा रही थी तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए, जब उनका मिशन कंप्लीट हो जाएगा तो वो खुद घर आ जाएंगे। तो दिखा जाता है शारदा जो होती है कह रही होती है कि मुझे पता है कि आप मेरा दिल बहला रहे हो, बस वो कभी नहीं आने वाले। शारदा कह रहे थे कि मुझे लगता है डैड हम लोगों को भूल गए हैं। तभी हम लोग को दिखाया जाता है साकुरा ने वहाँ पर जमीन में मारा था, वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते पूरा घर ही क्रैक हो जाता है, पूरा घर वहाँ पर नीचे गिर जाता है। देख करके साकुरा बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। हम लोग को दिखा जाता है वहाँ पर साकुरा बेहोश हो जाती है क्योंकि उस घर का लोन अभी तक साकुरा ने नहीं भरा होता है। तब हम लोग को थोड़ी देर बाद टीवी दिखाया जाता है। हम लोग को दिखा जाता है वहाँ पर मेडिकल टीम आई हुई होती है जो कि साकुरा को उठा करके लेकर के हॉस्पिटल गई हुई होती है। हम लोग को दिखाया जाता है शारदा जो होती है वो अंदर जाकर के फोटो फ्रेम लेने के लिए गई हुई होती है। तो तभी वो देखती है कि साकुरा के फोटो के पीछे एक और फोटो होता है जो कि वो निकालती है तो वो एक लड़की होती है जो कि सेम ग्लासेस पहनी हुई होती है शारदा के जैसे। हम लोग को दिखाया जाता है वो लड़की का नाम कारिन उजुमाकी होता है जो कि नारुतो शिपुडेन में आप लोग को दिखाया गया हुआ होता है। तभी हम लोग को हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शारदा बैठ करके सासुके की फोटो देख रही होती है। तभी वहाँ पर सुकी ने आकर के कह रही थी सासुके के बहुत ही ज्यादा पुराने फोटो है। इस बार हम लोग को दिखाया जाता है वो फोटो छुपा लेती है। तभी शारदा जो होती है वो कह रही होती है कि मेरे डैडी कैसे दिखते हैं, जितना सुजुने कहते वो कुछ भी नहीं कहती। अभी शारदा जो होती है वो सुजुने से कहती है कि मैं आपको कुछ पूछना चाहती हूँ लेकिन ये बात आप मॉम को मत बताना। जिस पर वो लोग बाहर जा रख के बैठे हुए होते हैं और वो पूछ रही होती है क्या साकुरा सच में मेरी मॉम है। इसके बाद सुजुने कह रही थी कि हाँ तुम्हारी मॉम है। जिसके बाद शारदा पूछ रही थी कि मेरा जन्म किस हॉस्पिटल में हुआ था और उस टाइम वहाँ पर कोई और भी था और किसी डॉक्टर ने मुझे डिलीवर किया था। जिसके बाद सुजुने कुछ भी नहीं कहती है। तो दिखा जाता है शारदा वहाँ से चली जाती है, शॉप में गई हुई होती है और वहाँ पर बैठ के खा रही होती है। हम लोग को दिखा जाता है वहाँ पर चौथी होती है अपने डैड से लड़ करके वहाँ से जा रही होती है। तभी शारदा को देख करके उसके पास बैठ जाती है। सुबह जो होती है वो शारदा के कानों में सीक्रेट कह रही थी कि मुझे नहीं लगता कि मेरे मॉम डैड असली है। जब वो एक बार बीमार होती है किसी हैंडसम ने मुझे छुआ था, मुझे लगता है वही मेरे डैड है। अभी हम लोग को दिखा जाता है वहाँ पर मित्सुकी होता है जो उसकी सारी बातों को सुन लिया करता है, गुस्सा होकर उसे भगा देती है। और जो होती है वो कह रही होती है कि मैं अपने असली मॉम डैड को ढूंढने के लिए निकलना चाहती हूँ, तो मैं तब निकलना चाहोगी। जिसके बाद शारदा खुद हो जाती है और वो सोचती है कि इसी बहाने मैं अपने डैड को भी ढूंढ लूंगी। हम लोग को दिखा जाता है शारदा जब भी से घर जाती है अपने सामान को पैक करने के लिए तभी जंगल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक पोर्टल खुलता है जिसके अंदर से सार्थक बाहर निकलता है। हम लोग को दिखाया जाता है वो बहुत ही ज्यादा थका हुआ होता है तब वो आगे बढ़ने लगता है। तब उसे लगता है कि उसका कोई पीछा कर रहा है। हम लोग को दिखाया जाता है कि उसके ऊपर हमला कर देता है लेकिन साथ उसे पहले ही रोक लेता है। और इसी पॉइंट के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करके कमेंट में जरूर बताते रहें गाइस।